कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। मानसून सत्र के बीच प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रविवार को मुलाकात की। इसके बाद से चर्चा है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन वो क्या फैसला लेगी, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई। वहीं सवाल ये भी है कि राज्य का रुतबा बहाल भी हो जाता है तो क्या राज्य की सरकार को पहले जैसी ताकत मिल पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर आज 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 6 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। 5 अगस्त 2019 वो तारीख है जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद करने का फैसला लिया था। आज ही के दिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। वहीं एक बार फिर सियासी हवाएं गर्म हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर किसी बड़े फैसले की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की सुगबुगाहट के बीच रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात, फिर कुछ ही घंटे में अमित शाह की राष्ट्रपति से भेंट के बाद बने सस्पेंस के बीच चर्चा आम है कि जब जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का अनुमान हकीकत में तब्दील होगा, जिसको लेकर कई संकेत भी मिल रहे हैं। जिससे पहला सिग्नल मिलता है हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे को लेकर, जहां उन्होंने गुजरात के टूर ऑपरेटर से मिलकर जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ाने का न्योता दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उमर अब्दुल्ला की पहल की तारीफ करते नजर आए थे। वहीं दूसरा संकेत मिलता है अमरनाथ यात्रा को लेकर, क्योंकि इस साल तय समय से पहले ही रोक दी गई है। इस बार अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन खराब मौसम का हवाला देकर इस 3 अगस्त को ही रोक दिया गया। तीसरा संकेत गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात को लेकर मिलता है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर को वक्त आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते रहे हैं। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि वो वक्त अब आ चुका है, अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दिए जाने की चर्चा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 370 हटाने को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो ये भारत का 29वां राज्य कहलाया जाएगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत अमित सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं और सोहेल काजमी, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं और साथ ही रविंद्र शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनंत, आपका रुख करते हुए, क्या वाकई अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसे इशारों में समझा जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले भी कह चुके थे, स्थितियां नॉर्मल होते, बेहतर होते ही वो दर्जा जो लिया गया है वो वापस कर दिया जाएगा। क्या स्थितियां उसके अनुकूल बनती दिख रही हैं? वही होने वाला है? देखिए राजीव जी, सर्वप्रथम तो आज पूरा देश को हार्दिक बधाई। 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को देश जम्मू कश्मीर से समाप्त किया गया और देश में एक राष्ट्र एक विधान और एक राष्ट्रगान की जो हमारी पुरानी मांगे जो चली आ रही थी, हमने अपनी मैनिफेस्टो में भी जो कहा था उसको पूर्ण रूप से हमने करने का काम किया। और आज जिस तरीके से विगत 6 वर्षों में राजीव जी, राज्य में जिन युवाओं के हाथ में पत्थर होता था, आज उनके हाथों में आज उनके हुनर है। और जिस तरीके से विगत 6 वर्षों में धारा 370 हटने के बाद से उस प्रदेश में तमाम विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं, चाहे रोजगार का मामला हो, विकास का मामला हो, पर्यटक का मामला हो। आज पहले वहां पे आतंकवादी फॉल होता था, आज के तारीख में वहां पे टूरिस्ट इतने जा रहे हैं, टूरिज्म का इतना बोलबाला चल रहा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। और हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने
हमने ये चुनाव के दौरान भी कहा, विगत 6 वर्ष पहले भी कहा कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देना हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन राजीव जी, जब जब इस तरह की सरकार ने करने का कोशिश किया, तब तब इस तरह की कई घटनाएं घटी। जैसे पहलगाम की घटना हुई, उससे पहले आपने देखा होगा कि हरि सिंह के मजार पे जो शहीदी दिवस मनाया जाता है, वहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब जाते हैं, वहां पे तो इस तरह की कई घटनाएं हुई। और हमारी प्राथमिकता में निश्चित तौर पे है कि इसको, जम्मू कश्मीर को 29वां राज्य बनाना, जिस तरीके से अभी बता रहे थे आप। और आज जो जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में, पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जिस तरीके से आतंकवादियों के और आतंक के खिलाफ जिस तरीके से लोगों के बीच में एक मैसेज था, लेकिन विगत 6 वर्षों में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज राज्य में जो अमन चैन स्थापित हुआ है, छोटे मोटे घटनाएं जरूर हुई है, कुछ कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई है, उससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिन युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे फेंकने के लिए, आज उनके हाथ में हुनर है। और हमारी ये हम कृत संकल्प है उस राज्य को लेकर कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। आज अभी हमें ये डिबेट की तैयारी कर रहे थे, ये भी पता चला सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी ने याचिका लगाई है, जो कि 8 तारीख को सुनने के लिए CGI तैयार हुए हैं। और हमारी सरकार भी कृत संकल्प है कि हम राज्य को पूर्ण दर्जा देना है। और राजीव जी, मैं बताना चाहता हूं, पूर्ण राज्य का दर्जा में मुख्यतः 2 चीजें होती है, एक तो प्रशासन की व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था, 2 महत्वपूर्ण चीज होती है किसी राज्य के लिए। और इसके अलावा जो भी विकास के जितने भी फंड भारत सरकार से केंद्र सरकार ने, जो राज्य सरकार का जो अधिकार होता है, उन तमाम अधिकारों को देने का काम किया है। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन केंद्र के अधीन है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और वित्तीय व्यवस्था की जहां तक बात है, केंद्र कृत संकल्प है कि वहां कोई भी वित्तीय व्यवस्था हो, चाहे सड़क का मामला हो, कभी आप जाकर देखिए, हम लोग लगातार जा रहे हैं और तमाम टूरिस्ट जिस तरीके से पूरी देश से नहीं, दुनिया से बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और आज पहले का जम्मू कश्मीर और विगत 6 वर्षों के जम्मू कश्मीर में काफी फर्क हुआ है। और हम भगवान से ये मनाते हैं जिस तरीके से वहां पे शांति व्यवस्था है और जिस तरह से टूरिस्ट जा रहे हैं, जिस तरह से नए नए विकास की गाथाएं गढ़ी जा रही है, ये हमारी कल्पना जो ठीक है। सोहेल काज़मी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोहेल, आपको भी लगता है दिल्ली में जो कवायद हो रही है, दिल्ली में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके अंदर जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड है? देखिए सर, गुड आफ्टरनून मेरे को पैनलिस्ट को भी, सर आपको भी। दूसरा ये है, मुझे नहीं लगता कि वो स्टेटहुड की तरफ बढ़ रही है। जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो स्टेटहुड की रिट पिटीशन लगी थी, उसको डेफर किया गया है, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। देखिए, कुछ जब चर्चाओं का बाजार गर्म होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेकुलेट होता है, तभी चर्चाएं गर्म होती हैं। आज कल से हम यही चर्चाएं सुन रहे हैं। खैर, हम 5-6 साल से ये सुन रहे थे कि जम्मू को स्टेटहुड और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी की तरफ आगे ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कल से, क्योंकि आज 5 अगस्त था और 5 अगस्त रेलिवेंट एक डे बन जाता है, फिर वो कहते नहीं 5 अगस्त शायद कुछ इसके आगे 15 अगस्त को शायद ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि जम्मू स्टेट हुड में तब्दील हो जाएगा और कश्मीर शायद, और कश्मीर में तो कुछ ऐसी अटकलें थी जो हमारे पास जो जिस तरह भी वो आ रही थी कि शायद उसको काउंसिल में वो जैसे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल को डेवलपमेंट काउंसिल थी, उसकी शक्ल पे कश्मीर को वो चेंज कर सकते हैं विदाउट लेजिस्लेशन। तो ये सब चीजें कल से जो है सोशल मीडिया पे चल रही थी और अभी भी चल रही है। आज सुबह 11 बजे की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते। लेकिन एंटिसिपेशन यही है कि कुछ इस तरह की तर्ज पे जम्मू कश्मीर को देखने की कोशिश जो है वो आगे चल रही है। अब वो किस रेलिवेंट डेट पे अनाउंस करते हैं तो ये तो आने वाला वक्त बताए। जैसे उन्होंने कहा 8 को स्टेटहुड का केस की सुनवाई है जो डेफर हुआ है डेट, लेकिन मुझे लगता है 8 से पहले भी वो कर सकते हैं। जिस तरह आप ही कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा को स्टैग्नेट किया गया, 3 को रोक दी है, तो ये भी एक उसी की कड़ी है, क्योंकि समथिंग इज कुकिंग अप which will be seen after that outcome के क्या बाहर आता है, लेकिन कुछ ना कुछ है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 के बाद से आज 5 अगस्त 2025 है। सोहेल भाई, कितना फर्क आपने देखा है? मतलब इंडिपेंडेंटली आप बताइए, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। देखिए सर, जहां तक सड़कों का जाल है, पीस अमन को प्रिवेल करने की कोशिश है, ऑपरेशन ऑल आउट है, महादेव है, सिंदूर है, जितनी चीजें भी, बहुत सी ऐसी चीजें भी हुई हैं जो नॉर्मल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में जम्मू कश्मीर में नहीं होती। पाकिस्तान से 4 दिन की जंग जो थी वो पहली बार देखी हमने इतने सालों के बाद। तो बहुत सी चीजें हैं जो हुई हैं, लेकिन यह है
कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जम्मू कश्मीर का बदल चुका है और उसको और बदलने की कोशिश जो है मैं एज ए शहरी एक सिटीजन होने के नाते देख रहा हूं कि वो कोशिशें अभी भी चल रही हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो टोटल चेंज हो जाए। वो किस तरह का होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि अगर ये टेरिटरी बनती है, ये स्टेट बनती है, तो टोटल आप देखिए नरेशन जो है, पॉलिटिकल नरेशन ही बदल जाएगी। लेकिन ये है कि हाँ, जहां तक लोगों के अपनी एस्पायरेशंस की बात है उस पे मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन अपने लोगों को गवर्न करने वो 7-8 सालों में दिखा नहीं। यहाँ पे आफ्टर दिस उमर लेट सरकार भी वो चीजें ऑन ग्राउंड नहीं दिख रही हैं। 2-3 पावर हाउसेस में जम्मू कश्मीर जो है पावर कॉरिडोर्स पे चल रहा है, जो मैं समझता हूँ एक सभ्य समाज के लिए, एक डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड सरकार के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करे जिससे कि जम्मू कश्मीर की जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं कि अपने चुने हुए नुमाइंदे, अपने लोग, अपने जो बाबू हैं जो पुलिस में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो जम्मू कश्मीर के डिफरेंट ओहदों पे जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्व करें, जो अभी तक हो नहीं रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उमर अब इस पे अब्दुल्ला के तो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट आने के बाद भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। ये 2-3 पावर हाउसेज मैंने आपसे कह दिया, यूनियन टेरिटरी में है, दूसरा एलजी साहब का अपना एक वहां पावर हाउस है, एलओपी जो यहाँ है, मैं समझता हूँ उनकी ज्यादा पावर है उमर अब्दुल्ला से, तो ठीक वो है। अपनी तरह से रवीन अपनी शर्मा सरकार जी आ चला गए हैं रहे। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। रवीन जी, 2019 5 अगस्त से आज 2025 5 अगस्त, और एक लंबा समय है 6 साल का। इस बीच दिल्ली और जम्मू या जम्मू कश्मीर के बीच में काफ़ी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, कयास लगाए जा रहे हैं स्टेटहुड के। आपको क्या लग रहा है इन सारी गर्मा गर्मियों से जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में चल रही हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में रोष है और मायूसी है कि 6 साल के बाद भी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में बार बार ये कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, आपका मकसद था 370 को तोड़ना, वो आपका पॉलिटिकल सियासी मकसद हो सकता है, लेकिन आपने एक बड़ी बनाई ऐतिहासिक 250 साला डोगरा रियासत को जो है वो खत्म कर दिया, जिससे पहचान खत्म हो गई, लोगों की आइडेंटिटी, स्टेटस, डिग्निटी उसी के साथ लोग समझते थे। और बड़ी एक स्ट्रगल डोगरा शासकों ने करके गिलगित बाल्टिस्तान तक जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, लेकिन उसको तोड़ के हासिल क्या किया, आपने लद्दाख यूटी बनाना था, वो बन सकती थी, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के साथ आपने खिलवाड़ किया, यहाँ की जमहूरियत जो है उसको खत्म किया। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जो है 30 सितंबर तक डेडलाइन थी, आपने चुनाव करवाया, लेकिन चुनी हुई सरकार 9 महीने से बैठी है, उसको एक पुलिस का सिपाही जो है चीफ मिनिस्टर को बाहर नहीं आने देता। ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने एहसास और महसूस कर लिया है कि हमने जिस सरकार को मैंडेट दिया उसके पास पावर कोई नहीं। रिमोट कंट्रोल से लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का शासन चला रही है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यह है कि तहसीलदार भी एक मजिस्ट्रेट है अंडर क्रिमिनल लॉ, और वो भी गवर्नर के अंडर है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निर्देश दिया था कि एज सून एज पॉसिबल, उसमें 30 सितंबर भी डेट नहीं थी, स्टेटहुड को तो फौरी लागू करना चाहिए था और यहाँ चुनाव असेंबली के होने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं किया। और पौने 2 साल से वो पड़ा है आर्डर, जिस आर्डर में लिखा था एज सून एज पॉसिबल, लेकिन वो राज्य आज भी बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पिछले दिनों कटरा में आए, एक ऑन गोइंग रेल प्रोजेक्ट को उन्होंने कुछ पोर्शन को उद्घाटन किया, लेकिन वहां स्टेटहुड की बात पहली बार उन्होंने मिस की, क्योंकि चुनाव में तो हर बार वो वादा करते हैं, दावा करते हैं कि फौरी स्टेटहुड देंगे, चुनाव में वोट दे दो फिर दे देंगे। चुनाव के वोट के बाद लोगों ने महसूस किया, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकी इनके दावे, वो आतंकवाद खत्म हुआ, पत्थरवाद आपको खत्म हुआ, लगता है तो इस बार पहलगाम कैसे स्टेटहुड की बात जम्मू होगी? सूबे में 2 देखिए, बात तो होनी चाहिए थी, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन आप सड़कों पे हमारी रियासत, हमारा हक लेकर के हम दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचे, कश्मीर में, जम्मू में, आज तमाम जिला हेडक्वार्टर पे लोगों ने ब्लैक डे बनाया कि हमारी खूबसूरत रियासत को आपने तोड़ दिया, यहाँ के रिसोर्सेज को आप लूट रहे हैं, यहाँ की जमीन, जंगल, जल, आप रेत, बजरी तक जो है वो पंजाब और उधर लूट रहे हैं। और लोकल जो कंट्रैक्टर हैं, छोटे घोड़े वाले हैं, मजदूर हैं, वो बेरोजगार कर दिया आपने रोजगार के नाम पे।
इससे दिल और दिल्ली की दूरी और कश्मीर की दूरी दूर नहीं होगी। चलिए ठीक है, गलत ठीक है। रास्ते पे है। मैं हमें अनंत जम्मू अमित कश्मीर का को रुख कर लेता हूं। हिंदुस्तान को चुरा लेकिन आंकड़े आंकड़े कह रहे हैं कि लोगों का मर्डर बंद हो गया है। आंकड़े कह रहे हैं कि चीजों में बहुत कमी आ गई है, जो तब हुआ करती थी काफी साल पहले, अब उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन अनंत, आप क्या सहमत है? रविंद्र जी तो खैर आपके विरोधी हैं, विचारधारा से भी विरोधी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दों पर काम नहीं कर पाए हैं, होना बहुत पहले चाहिए था लेकिन हुआ अब तक नहीं है। क्या वाकई हम माने कि इस बार की जो सुगबुगाहट है वो स्टेटहुड की है? निश्चित तौर पे राजीव जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं माननीय शर्मा साहब को मैं कहना चाहता हूं कि शर्मा साहब, ये सियासत हमारी नहीं थी, ये देश की जरूरत थी। एक राष्ट्रगान, एक विधान, एक पहचान। और आज जिस तरीके से लाल चौक से लेके कश्मीर में भारतीय तिरंगा जो फहर रहा है, ये हमारी सरकार की देन है। और राजीव भाई, मैं आपके प्रश्नों पे आता हूं। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर में भी और चुनाव के दौरान भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी सभाओं में कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि राज्य का दर्जा देना। और हमने जब जब राज्य का दर्जा देने की सरकार ने कोशिश करी है, तब तब आपने देखा कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटी है जिसकी वजह से ये रुका है। लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता में है राज्य का दर्जा देना। और विकास की जहां तक बात है, आपने राजीव भाई देखा होगा G20 जैसे बैठक भी कश्मीर में होते हैं और सफलतापूर्वक उसको किया जाता है। दुनिया में एक मैसेज जाता है, जो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद के और आतंकवादियों के अड्डे मानकर लोग बैठे हुए थे। लेकिन विगत 6 वर्षों में जिस तरीके से आप चले जाइए, युवाओं के बीच में जाइए, मैं अभी होकर आया हूं कश्मीर में, युवाओं से पूछिए, युवा ये कहते हैं कि भाई पहले जो मैं 500 रुपए में पत्थरबाजी करता था और मार खाता था, लेकिन विगत 6 वर्षों से आज हमें काम भी मिल रहा है, हम सैनिकों से डर भी नहीं रहे, हम मार भी नहीं खा रहे, अपने काम को पूर्णतः पूरा कर रहे हैं। अब जिस तरीके से पहलगाम की घटना घटी, उस घटना के बाद जिस तरीके से भारत ने उन आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया, और आज जिस तरीके से, जहां तक एलजी साहब का बात है, एलजी साहब के पास लॉ एंड ऑर्डर वित्तीय व्यवस्था की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एनएच की सड़कों का हाल देख लीजिए, आप तमाम एक भी ऐसा चीज बता दीजिए। जहां तक वहां पे टूरिस्ट फुटफॉल की बात है, आप टूरिज्म इतना डेवलप हुआ है, इतने लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में। आप चले जाइए कश्मीर में, पहलगाम में, तो आपको देखने को मिलेगा कि कश्मीर किस तरीके से सुंदर हुआ है विगत 6 वर्षों में। और हमारी प्राथमिकता में है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को और भी विकास के आगे ले जाना है, जो कि लोगों का जो एक भावना जो लोगों के बीच में पड़ी हुई थी जम्मू कश्मीर को लेके, वो 6 वर्षों में बदला है, वहां के लोगों के बीच में भी और देश के लोगों के बीच में भी। और दुनिया में एक मैसेज गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो था वो समाप्ति की स्थिति पर है। कभी कभी घटनाएं जरूर घटी हैं इधर कुछ दिनों में, लेकिन हमारी प्राथमिकता में उस प्रदेश को निश्चित तौर पर राज्य का दर्जा देने का है, और वो होकर रहेगा। बाकी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 370 को हटाए जाने की बात पर अपनी मुहर लगा दी थी। उन्होंने भी कहा था कि इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। लेकिन सोहेल काज़मी, जहां तक मेरी जानकारी है, टूरिस्ट बढ़े हैं, टूरिस्ट जब बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए तभी हमने पहलगाम देखा, सीधे टूरिस्ट पर हमला देखा, क्योंकि कहीं बहुत हमारे पड़ोसी को यह हजम नहीं हो रहा था कि चीज़ें बदली हैं वहाँ पर। क्या वाकई वहां पर जो दुकानें बंद हो गई थी, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, काम नहीं था, और जब काम नहीं था तो लोगों को बहकाना बड़ा आसान था, क्या वो पिक्चर बदली है सोहेल इतने दिनों में? बिल्कुल, आप राजीव ठीक कहते हैं। देखिए, चेंज तो हुई है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तो बना है। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ना तो हम अपने पड़ोसी मुल्क को बदल सकते हैं ता कयामत, जब तक जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान है। या तो पाकिस्तान को खत्म होना पड़ेगा या जम्मू कश्मीर को खत्म होना पड़ेगा। ना हम पाकिस्तान की नीतियों को बदल सकते हैं कि वो कभी इन्फिल्ट्रेट करेंगे, नहीं करेंगे, सीज फायर वायलेशन जो है वायलेट करेंगे, नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर उनके डेली एजेंडा पे रहता है, और ये सिक्योरिटी कंसर्न मुझे लगता है 77 ईयर से मरकज के पास रहा है, और डायरेक्ट मॉनिटरिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम करती है। मुझे लगता है अब तो 7 सालों से वैसे ही जो गवर्नर रूल रहा, और जो आप यूनियन टेरिटरी में हम चले गए, तो होम जो मेन कंसर्न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये परमानेंट फिनोमिना पे देखना है कि पीस किस तरह प्रिवेल करे। और लोगों का जो आपने देखा पहलगाम अटैक पे, लोग सड़कों पे आए, गलियों में, बाजारों में पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हुए दिखे आपको। और किसी ने नहीं कहा हिंदू मरा या मुस्लिम मरा, उन्होंने कहा इंसानियत की पे अटैक हुआ है, और पूरा भारत जम्मू कश्मीर के लोगों के
साथ था। ये अपने आप में एक चेंज आपको दिखी है जो काफी सालों बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने, और हॉस्पिटल में जो इंजर्ड थे, पूरी रात वहां दुआओं का सिलसिला अनंतनाग हॉस्पिटल के बाहर चलता रहा, विच इंडिकेट्स people are peace loving, people believe in their democratical institution to be strengthened up, और उसके लिए मरकज को आगे आना है। और ये चेंज जो है ये बिल्कुल आगे चलती रहे, पीस प्रिवेल करता रहे, वो सब चीजें जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में 24/7 वो मरकज के हाथ है, और लोग उसमें अपनी सरकार का हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो खोया है वो तो इरिपेरेबल लॉस है जम्मू कश्मीर में, वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन सुनहरा कल जो है कच्चा कश्मीर जो है, बदलता कश्मीर जो है, उसका सपना जो पूर्वजों ने देखा है उसको साकार करने में मरकज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वाकई बढ़ जाती है। करीब 19,500 फॉरेन के टेररिस्ट यहां पर पहुंचे। भारत के करीब 96 लाख लोग जनवरी से जून के बीच में यहां पहुंचे। इस बीच में पहलगाम भी हुआ था। रविंद्र जी, किस रूप में आप देखते हैं स्टेटहुड को, और क्या आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसे अच्छे के कैटेगरी पर रखा जा सके? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं अपने भाजपा के मित्र, नहीं, मेरा सवाल उनसे बाद में पूछ लीजिएगा, वो बाद में पूछ लीजिएगा। मुझे बताइए, क्या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है? देखिए, मुझे बताइए, आतंकवाद जो है वो, आपने पत्थरबाजी की बात की, आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं। यहाँ पहलगाम से बड़ा हादसा आज तक नहीं हुआ, और जम्मू सूबे में 2 दशकों में सबसे ज्यादा आतंकवाद है। आंकड़े क्या बताते नहीं, लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन यही है। 1500% ड्रग माफिया में इंक्रीज हुआ, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है 2018 से लेकर 2023 तक 1500% ड्रग, ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है। और कौन था सरकार में 2014 से लेकर सत्ता में है? ड्रग माफिया यहाँ बड़ा है, तस्करी बड़ी है, स्मगलिंग बड़ी है। और जम्मू सूबे के, मैं कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, आपने कश्मीरी पंडितों की घाटी की वापसी की थी, क्या हो गया? आपने रिफ्यूजी की बात की थी, मैं खुद एक रिफ्यूजियों पीओजे से, आपने कहा 30 लाख वन टाइम सेटलमेंट देंगे, जो कांग्रेस ने शुरू किया था, वो नहीं देख पाए। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ खास नहीं हो सका। आतंकवाद घटनाएं कश्मीर से छोड़कर जम्मू में भी हुई, और वो आतंकवाद तो हर सरकार ने निपटा, हर ने भुगता, हर एक ने शहादत दी। लेकिन स्टेटहुड आपका वादा था। आप ये कहेंगे कि ये सड़क बन गई, जो ट्रेन का उद्घाटन 5 बार मनमोहन सिंह जी आए, अलग अलग पैच बनते रहे, इंदिरा गांधी ने उसको जम्मू में लाया, फिर उसको उधमपुर तक लाया, उधमपुर से कटरा तक मनमोहन सिंह जी ने लाया, उद्घाटन मोदी जी ने किया, बारामूला तक मनमोहन सिंह जी ने उद्घाटन किया, बारामूला से बनाल तक मनमोहन सिंह जी ने उद्घाटन किया। अब आप कहेंगे कि पिछला सारा वाश कर दो। जो हाईवे, जो रेलवे, जो प्रोजेक्ट, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इस वक्त भी हो रहा है, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन आतंकवाद कम नहीं बढ़ा हुआ है जम्मू सूबे में। सिर्फ पत्थरबाजी एक बात जो है वो नहीं, और लाल चौक को तिरंगे में पेंट करके सब कुछ अमन हो गया। वहां पहले भी, और ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 80% मुस्लिम था, जब उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। अगर अवाम हमारे खिलाफ होती तो सेना काबू नहीं कर सकती। अवाम हमारे साथ थी। पाकिस्तान ने हमारे पे हमला किया, हमारे पूर्वजों को मारा पीओके में, लेकिन सेना ने जंग लड़ी, हमारी यहाँ लोकल पॉपुलेशन ने साथ दिया। आज उसका खिलाफ क्या दे रहे हैं कि स्टेटहुड भी तोड़ेंगे? क्यों देश को खिलाफ खड़ा कर रहे हो? 5%, 3%, 10% खरीदे हुए भाड़े के पाकिस्तान के जो है वो एजेंट हो सकते हैं, वो 47 से भी थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है। आप सारे देश को ये क्यों बता रहे चाहते हैं भाजपा के साथी? आज भी यहाँ हर जगह तिरंगा जलता है। आतंकवाद के सामने शायद मैं भी तिरंगा नहीं चला सकता था, आप भी चलाते, लेकिन मुझे लगता है ये अंतहीन बहस है। राजनीतिक विचारधाराएं एक कब तक होंगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। आनंद जी आपका, रवींद्र जी आपका, और सोहेल काजमी भाई आप